गीता जी के 13वें अध्याय को समाप्त करने के बाद अब 14वां अध्याय निरंतर। अर्जुन आज हुए नादाना, वचन कहत हो शिशु समाना। हम जानत ये तुमको माहर, देखो आज युद्ध में कायर। शास्त्र वेद सब भूले तेरे, माया मोह किए मन डेरे। भाई बंधु गुरु मारे जोए, जन्म जन्म कृष्टि न होए। भाई बंधु जो मारे पाप, उनकी तिरियां करे विलाप। 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, ज्ञानों में भी पुरुषोत्तम ज्ञान मैं तुमसे फिर कहूँगा, जिसको समझकर समझ साधन करने वाले मुनि लोग परम सिद्ध प्राप्त कर गए हैं। इस ज्ञान के अवलंब से जिन्होंने मेरे स्वरूप को प्राप्त किया है, ये न तो पुनर्जन्म ही लेते हैं और न ही प्रलय काल में ही कष्ट पाते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्म स्वरूप प्रकृति प्राणी मात्र की योनि है और मैं उसमें बीज का स्थापन करता हूँ, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सभी योनियों द्वारा जितनी मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रकृति उन सबकी उत्पत्ति स्थान अर्थात माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाभावो, प्रकृति से शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्य रज तम तीनों गुण निर्विकार जीवात्मा को शरीर में बांध लेते हैं। हे अनज्ञ, इसमें प्रकाश पहुँचाने वाला निर्मल सतोगुण सुख और ज्ञान को आसक्ति से बांधता है। रागात्मक रजोगुण की उत्पत्ति काम और आसक्ति से है तथा जीव आत्मा को कर्म फल की आसक्ति ही बंधन में डालती है। तमोगुण की उत्पत्ति अविवेक से है और हे अर्जुन, प्रमाद तथा आलस्य के कारण जीव आत्मा निद्रा से बांधा जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण सुख में, रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण ज्ञान पर आवरण डालकर प्रमाद के वशीभूत कर देता है। इसी भांति रज और तम को दबाकर सतोगुण, सत और रज को दबाकर तमोगुण एवं सत और तम को दबाकर रजोगुण की प्रधानता होती है। अतएव जब इंद्रियों द्वारा शरीर में ज्ञान शक्ति की पराकाष्ठा होने लगे, तब सतोगुण बढ़ा हुआ समझना चाहिए तथा हे भारत, रजोगुण की परिवृद्धि में लोभ, कर्म में प्रवृत्ति, अशांति, कामनाओं तथा विशेष मुखों की लिप्सा उत्पन्न होने लगती है। और हे कुरुनंदन, तमोगुण की वृद्धि से अज्ञान, शुभ कर्मों से निरुद्यमता, प्रमाद, मोह और आलस्य इत्यादि उत्पन्न होते हैं। बढ़े हुए सतोगुण में जब किसी की मृत्यु होती है, तो वह प्राणी ज्ञानियों के निर्मल दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त हुआ मनुष्य कर्म सकता मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार बढ़े हुए तमोगुण में मृत्यु प्राप्त हुआ पुरुष निम्न श्रेणी के मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। सतोगुणी कर्मों का फल निर्मल और सात्विक तथा रजोगुणी कर्मों का फल दुख एवं तमोगुणी कर्मों का फल अज्ञान होता है। सतोगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ व तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सतोगुणी पुरुष को उत्तम लोक स्वर्ग, रजोगुणी को मध्य का मनुष्य लोक तथा तमोगुणी पुरुष को निम्न श्रेणी की योनियां प्राप्त होती हैं। जब दृष्टा गुणों में निर्लिप्त रहकर आत्म तत्व को जान लेता है, तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसके भी अतिरिक्त जब मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने वाले सतोगुण, रजोगुण आदि तीनों गुणों पर विजय पा लेता है, तब जन्म, मृत्यु और जरा भी रोग आदि से छुटकारा पाता है और मुक्त भी हो जाता है। इसके पश्चात अर्जुन ने प्रार्थना की, हे प्रभु, त्रिगुणातीत पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या आचरण होते हैं तथा किन साधनों द्वारा त्रिगुणातीत होता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होते हुए भी जो व्यक्ति व्याकुल न हो तथा निवृत्ति हो जाने के पश्चात जिसे इच्छा भी उत्पन्न न हो, गुणों के बाहुल्य में भी जिसे सुख दुख का अनुभव न हो तथा गुणों का गुणों में वर्तना स्वाभाविक ही समझकर कभी विचलित न होकर निश्चिंत रहता हो, जो सुख दुख, मिट्टी और पत्थर, प्रिय अप्रिय, प्रशंसा और अप्रशंसा आदि से दृढ़ एवं धैर्यवान हो, जो मान अपमान एवं मित्र तथा शत्रुओं में भी सम हो और जो समस्त कार्यों में कर्तापन का अहम भाव आरोपित न करता हो, ऐसा पुरुष त्रिगुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य निरंतर समान एवं अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वह सत्य, रज आदि तीनों ही गुणों को भली भांति विजय कर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। कारण यह कि अव्यय अविनाशी ब्रह्म तथा निर्विकार मोक्ष पद, सनातन धर्म एवं अनंत व अखंड सुख का स्थान और आश्रय मैं ही हूँ। 14वें अध्याय का महात्म्य सुनो।
श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, कश्मीर देश में सरस्वती क्षेत्र के राजा का नाम सूर्यवर्मा था। मंगलद्वीप के राजा के साथ उसकी प्रीति थी। एक समय मंगलद्वीप के राजा ने सूर्यवर्मा को बहुमूल्य घोड़े और रत्न आदि भेजे। कश्मीर के राजा ने मन में विचारा कि अब मंगलद्वीप के राजा को हम ऐसी वस्तु भेजें जो वहाँ न हो। मंत्री ने कहा कि वहाँ शिकारी कुत्ते भेजना उत्तम होगा। सोने की जंजीर के साथ मखमली गधेलों पर डोलियों में बिठाकर कुत्ते मंगलद्वीप भेजे गए। राजा प्रसन्न हुआ और बोला, हम लोग भी शिकार खेला करेंगे। एक दिन किसी दूसरे राजा के साथ राजा शिकार खेलने गया और उसमें शर्त बंधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो ले। सब राजाओं के कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़े। सब कुत्ते पीछे रह गए। मंगलद्वीप के कुत्तों ने खरगोश को जख्मी किया। खरगोश रुधिर गिराता हुआ भागा और कुत्ता उसके पीछे पीछे भागा। आगे कुटिया के पास कच्चा तालाब था। वे दोनों उस तालाब में जा गिरे। जब राजा घोड़ों को दौड़ाकर पहुंचा तो वे दोनों दिव्य देह भागकर बैकुंठ को जा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हम तेरी कृपा में बैकुंठ को चले हैं। राजा ने संत जी से पूछा, ये कैसा कौतुक है? संत ने कहा, हे राजन, मेरे गुरु इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता हूँ। उसी जल के स्पर्श से ये दोनों बैकुंठ को चले गए हैं। राजा ने उनके पिछले जन्म की वार्ता पूछी। संत ने कहा, यह खरगोश पिछले जन्म में भ्रष्ट ब्राह्मण था और यह कुतिया उसकी स्त्री थी। उसने स्त्री को बहुत खिंचाया तो स्त्री ने उसको विष देकर मार डाला। जब दोनों मरकर यमलोक गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इनको खरगोश का जन्म दो, उसको कुत्ते का जन्म दो। तब जब इन दोनों ने पुकार की कि महाराज, हमारा उद्धार कैसे होगा, तब धर्मराज ने कहा, जब गीता के जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब इन दोनों का धर्मराज के वर से उद्धार हुआ है। तब राजा उन्हें नमस्कार करके अपने घर आया। अपने पंडित से नित्य प्रति राजा गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नित्य प्रति गीता जी के सुनने से राजा का उद्धार हुआ। वह देह त्याग कर वैकुंठ को गया। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 14वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने श्रवण किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।